हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलियर। आपके लिए आज का एचएसएससी का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं, जो आपके सभी एग्जाम्स, हरियाणा पुलिस, पटवारी और जितने भी एचएसएससी के एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो दीजिए इसका आंसर। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ, हमेशा की तरह आपको इस टेस्ट में 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतने में नीचे लाइव चैट में आप सभी को अपने आंसर्स देने हैं। ओके, और ये भी बता देती हूँ, डेली ये टेस्ट रात को 10 बजे होता है। तो जिन स्टूडेंट्स को टाइमिंग नहीं पता है, रात को डेली 10 बजे आइए और क्विज अटेंड कीजिए और लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स की तरह आंसर दिया कीजिए। ओके, डेली रात को 10 बजे होता है ये टेस्ट। ओके, लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। तो चलिए, टाइम सभी को मिल चुका है। आंसर मैं बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। आपको पता है भारत में सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और जाने वाले भी पुर्तगाली थे सबसे लेट। गोवा का आपको पता है, लगभग भारत के आज़ाद होने के बाद भी, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1961 तक गोवा उनके कब्जे में रहा था पुर्तगालियों के। 1961 में जाके कहीं भारत को मिला था गोवा। निम्न में से अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो आपको पता है, अंग्रेजों के समय में ही जो रेल स्टार्ट की गई थी, पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी 1853 में। तो उन्होंने किस उद्देश्य से स्टार्ट की थी, जो रेल शुरू की थी? तो बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? नीचे लाइव चैट में 5 सेकंड्स ओनली। चलिए टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी अंग्रेजों ने भारत में ट्रेन। निम्न में से बताइए कि सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अब आप देख ही चुके हैं एचएसएससी क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ रहा है। तो आपको हर लेवल के क्वेश्चन करने हैं, इजी भी, टफ भी, मॉडरेट भी, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या होगा? मरुस्थल। ठीक है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पता होगा आप सभी को, बताइए मुझे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चलिए आप बता दीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। किस देश में संघीय सरकार है? किस देश में संघीय सरकार है? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। चलिए 5 सेकंड कंप्लीट, टाइम अप। इसका आंसर क्या है? यूएसए। यूएसए में संघीय सरकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बताइए कि उत्तरी पूर्व मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में एक बार नहीं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और रिपीट होता ही रहता है। हर साल किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान से करिएगा इसको। बताइए क्या है इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु तट है, वहां पर उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा तमिलनाडु का नाम। निम्न में से बताइए कोड किसकी किस्म है? अब बताइए कोड किसकी किस्म है? वैसे किस्मों पर आपको पता है, मैं नस्लों पर वीडियो डाल चुकी हूँ। जितने भी पशु हैं उनकी वीडियो में डाल चुकी हूँ। नस्लें, एनिमल हस्बेंड्री में आपको पता है नस्लें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो भी ट्रिक से डाल चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो ना, ज़रूर देखिएगा, आपको नस्लें याद हो जाएंगी। अच्छी ट्रिक है वो। तो अभी कोड किसकी किस्म है इनमें से? मछली की। ठीक है, आपने सुना भी होगा कॉड लिवर ऑयल। बहुत से बच्चे अब बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनको तो पता ही होगा, कॉड लिवर ऑयल लेते होंगे वो। तो कॉड किसकी किस्म है? मछली की किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग ही क्यों दिखाई देता है? बताइए। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग ही दिखाई देने का रीजन क्या है? घूर्णन की गति अधिक है, घूर्णन तथा परिक्रमण एक दूसरे के विपरीत है, घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही गई है, वो स्थिर है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 5 सेकंड का टाइम है, नीचे आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप। इसका आंसर होगा घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। ओके, यानी कि ड्यूरेशन उतनी ही है, घूर्णन की भी और परिक्रमण की भी। निम्नलिखित में से विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए किस भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया है? अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है,
हरियाणा के एग्जाम्स में हरियाणा करंट अफेयर्स से ज़्यादा इंडियन करंट अफेयर्स पूछ लिए गए थे क्लर्क के एग्जाम में। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं आपके डेली क्विज में डाल देती हूँ ताकि आपका छूटे ना। और हरियाणा करंट अफेयर्स की मंथली वीडियो आपको मिल जाएगी, या तो 31 तारीख को शाम को ही मिल जाएगी या 1 तारीख को तो डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या होगा? आभास के झा। ठीक है, आभास के झा को नियुक्त किया गया है दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना किस राजमार्ग पर बनाया जा रहा है? हाल ही में यह बहुत ज़्यादा चर्चित था। तो जो भी न्यूज़ ज़्यादा चर्चित होती है वो पेपर में ज़रूर पूछी जाती है। तो अभी इसका जो उद्घाटन था वो भी बता देती हूँ मैं किसने किया था। पूछा जाता है आजकल पेपरों में कि इसका उद्घाटन किसने किया था। अभी बिजली विभाग के एग्जाम्स में भी पूछे गए थे। तो इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में। ठीक है, 2016 में किया था और हाल ही में चर्चित भी बहुत ज़्यादा है। इसका आंसर क्या होगा? NH-94। ओके, NH-94 राजमार्ग पर चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना का विकास किया जा रहा है, राजमार्ग बनाया जा रहा है। ठीक है, हसला या हसूली कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है कि आपको हर 2-3 दिन में या डेली के डेली एक हरियाणा का आभूषण मैं कराऊंगी। तो अभी बताइए, हसला या हसूली कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? बाजू में, कमर में, गले में या हाथ में? दीजिए आंसर। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? गले में। गले में पहने जाने वाला आभूषण है हसूला या हसूली। कहते हैं एक हड्डी होती है ना जो हसूली है, इसकी भी रक्षा करता है ये जो आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, सिनोनिम ऑफ असेंड। अब बताइए असेंड का सिनोनिम क्या होगा? लीप, डेविएट, माउंट या ग्रो? दीजिए आंसर। 5 सेकंड्स ओनली। चलिए टाइम अप होता है। 11th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि माउंट। अब देखिए असेंड होता क्या है? असेंड होता है चढ़ाई करना या ऊपर जाना, और माउंट भी क्या होता है? चढ़ाई करना। तो असेंड का सिनोनिम क्या हो गया? माउंट हो गया। तो असेंड का सिनोनिम माउंट, याद रखिएगा अच्छे से। अब बाकी के ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। लीप, लीप क्या होता है? अंतराल। ठीक है, अंतराल या कुछ समय के बाद उसको बोल देते हैं लीप। डेविएट, डेविएट क्या होता है? मुड़ना। ठीक है, दूर मुड़ना, या कहते हैं ना डेविएशन किसका सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का होता है, तो वो मुड़ने को बोलते हैं। ग्रो, ग्रो क्या होता है? बढ़ना या उन्नति करना को ग्रो बोलते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ कॉय। आप बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? वीक, ब्रेजन, ओल्ड या टायरसम? दीजिए आंसर। 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, दीजिए। देखिए जो बाद में वीडियो देखते हैं मैं बता देती हूँ, डेली ये क्विज रात को 10 बजे होता है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं, तो आप भी अटेंड करने आ सकते हैं। तो चलिए 5 सेकंड का टाइम मिल चुका है आपको। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट। अब देखिए कोई क्या होता है? शर्मिला होता है। ठीक है, शर्मिला होता है। अब शर्मिला का एंटोनिम पूछा है, यानी कि उल्टा पूछा है, तो ब्रेजन होगा, क्योंकि ब्रेजन का मीनिंग होता है ढीठ या बदतमीज। ठीक है, शर्मिला का उल्टा क्या हो गया? ढीठ या जो बदतमीज हो, जो बिल्कुल ना शर्माता हो। तो कोई का एंटोनिम क्या हो गया? ब्रेजन। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी के ऑप्शन में देखिए, वीक, वीक तो सभी को पता ही होगा क्या होता है, कमजोर जो होता है। ओल्ड क्या होता है? ओल्ड पुराना होता है। टायरसम, टायरसम क्या होता है? थकाने वाला। अब पता है ना, सुना भी होगा अपना, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। तो टायरसम क्या हो गया? जो थकाने वाला हो। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। इडियम, वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। अब टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, इसका इडियम बताना है आपको। बताइए, टू बी अनहैप्पी, टू बी मोटिवेटेड, टू बी इम्पेशेंट या टू बी कॉम्प्लेसेंट? दीजिए आंसर। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट हो गई हैं, टाइम अप हो चुका है। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? टू बी कॉम्प्लेसेंट। टू बी कॉम्प्लेसेंट यानी कि संतुष्ट होना। अब देखिए, रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स मतलब अपनी पुरानी ही उपलब्धियों पर खुश रहना, उसको बोलते हैं रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। अब जो बहुत सारे एम्बिशियस, जो वेरी एम्बिशियस पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस जो पीपल होते हैं, वो अपनी पुरानी उपलब्धियों पर नहीं रहते, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कि अगर उन्होंने कुछ सीख लिया है, कुछ उपलब्धि हासिल भी कर लिया है, तो आगे और नया कुछ हासिल करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। तो रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स मतलब पुरानी उपलब्धियों पर रहना। टू बी कॉम्प्लेसेंट यानी कि सेटिस्फाई हो जाना अपनी पुरानी उपलब्धियों से ही। तो इसका क्या हो गया? रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का टू बी कॉम्प्लेसेंट। चलिए अभी मैं आपको बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। टू बी अनहैप्पी, टू बी अनहैप्पी क्या होता है? दुखी होना। टू बी मोटिवेटेड, टू बी मोटिवेटेड क्या होता है? मनोबल बने रहना। ठीक है, मोटिवेशन सुना होगा ना, मनोबल।
टू बी इम्पेशेंट, इम्पेशेंट क्या होता है? असंतुष्ट होना, धैर्यवान न होना, ठीक है, मतलब अधैर्यशील हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन who foretells फ्यूचर बाय एग्जामिनिंग द palm ऑफ द हैंड। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्थेमोलॉजिस्ट, फोरटेलर, पाल्मिस्ट या फ्लोरिस्ट? दीजिए आंसर जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम है। आई होप आप सभी के सभी इंग्लिश वोकैब कर रहे होंगे। कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एंड में, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ने आंसर दिया उसका, ठीक है। और जिसको कल का आंसर नहीं पता हो, जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। ओके, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने आंसर, आप देख लीजिएगा। एक स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से आंसर दिया था, उसका मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और वैसे वो मैंने पहले करा रखा है, क्योंकि इंग्लिश का मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैं पहले आपको करा चुकी होती हूँ, ताकि आपकी रिविजन हो जाए, आपको लर्न हो जाए। क्योंकि आप पता नहीं रिवीजन कर रहे हो या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ही आपकी रिवीजन करा देती हूँ। तो अभी इसका आंसर क्या होगा? पाल्मिस्ट। ओके, अब देखिए पाल्मिस्ट क्या होता है? ए पर्सन वो फोरटेल्स फ्यूचर, यानी कि जो पहले ही फ्यूचर बता देता है, बाय एग्जामिनिंग, यानी कि एग्जामिन करके, किसको? द पाम ऑफ द हैंड, हैंड की जो हथेली होती है ना, पाम, उसको देख के, तो उसको क्या बोला जाता है? पाल्मिस्ट बोला जाता है, ऑब्वियस। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हथेली देखकर भविष्य बताने का तो पाल्मिस्ट हो गया। ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या होता है? आंखों का डॉक्टर होता है ऑप्थेमोलॉजिस्ट, पता होगा सबको। फोरटेलर क्या होता है? भविष्य का अनुमान लगाने वाला होता है फोरटेलर। फ्लोरिस्ट क्या होता है? फूल वाला जो होता है ना, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का। कंचन बरसना में कौन सा मुहावरा है? अब बताइए कंचन बरसना में कौन सा मुहावरा है? दीजिए आंसर। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? बहुत धनवान होना, ठीक है। कंचन बरसना मतलब बहुत ज़्यादा धनवान होना किसी का, बहुत ज़्यादा पैसे होना किसी के पास। अभी एग्जांपल भी दे देती हूँ मैं आपको, जैसे कि कहते हैं कि सेठ डालमिया है जो, वो इतना ज़्यादा अमीर है कि उसके घर पर तो कंचन बरसते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा धनवान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य है? तेज चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। अब बताइए संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या निम्न में से कोई नहीं? अब आज भी मैंने थोड़ा सा अलग डाला है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आप इसका आंसर दे पाओगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी का आंसर ठीक होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो आप सभी का आंसर ठीक होना चाहिए। सभी पर नज़र है मेरी, दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य। आप देखिए मिश्र वाक्य की पहचान मैं आपको स्टार्टिंग से बताती जा रही हूँ कि एक तो 2 वाक्य हों और एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता हो, ठीक है। अब देखिए तेज चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। अब देखिए तेज चलो, क्यों तेज चलो? कुछ पता चल रहा है इससे? नहीं, लेकिन दूसरे सेंटेंस को मिला के इसका पता चल रहा है कि गाड़ी छूट जाएगी तेज नहीं चलोगे तो, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया जो व्याकरण का है। दूसरा तरीका क्या है? इसमें अब शर्त दी हुई है। देखो मैंने आपको मिश्र वाक्य की पहचान भी बता रखी है, की आ जाए, जो से, जैसे जो भी वर्ड स्टार्ट हो, जो, जहाँ, जो, उसमें भी मिश्र वाक्य होता है। की में मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। और एक जहाँ पर शर्त आ जाए वहाँ भी कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। जैसे कल मैंने आपको कराया था, परसों कराया था कि तुम आओगे तभी मैं मेले में जाऊँगा, ठीक है। अगर तुम आओगे, यदि तुम ये करोगे तो ही मैं वो काम करूँगा। तेज चलो, अगर तेज नहीं चलोगा तो गाड़ी छूट जाएगी, शर्त है। गाड़ी मिलने की क्या शर्त है? कि तेज चलना पड़ेगा, तो शर्त हो गई, तो क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। मैंने बता रखा ना, जहां पर भी कंडीशन हो वहां भी मिश्र वाक्य ही होता है। देवर्षि में कौन सी संधि है? अब बताइए देवर्षि में कौन सी संधि है? आज तो सभी को आंसर ठीक देना चाहिए, प्रैक्टिस करा रही हूं मैं आपकी 1-2 दिन से इसी टाइप की चीजों की। दीजिए आंसर, कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, या यण संधि है? चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका? गुण संधि। अब देखिए गुण संधि की पहचान मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जिसमें ए की मात्रा या ओ की मात्रा आती है वहां पर हमेशा गुण संधि मिलेगी। लेकिन एक दूसरी टाइप भी गुण संधि की मैंने आपको बताई थी, जिसमें ऊपर रे चढ़ा हो और छोटी की मात्रा हो, वहां भी हमेशा कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है, ठीक है। अब मैं कई दिन से आपको बता रही हूँ, जहां पर जैसे देवर्षि, महर्षि, सप्तऋषि, ये जो इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं ना, जिसमें छोटी की मात्रा हो और ज्यादातर पेट चिरा शय भी मिलेगा आपको और ऊपर रे चढ़ा हुआ, वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि। आई होप आपको चीजें याद हो रही होंगी, नहीं भी हो रही होंगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको वैसे भी याद करा ही दूंगी डेली की डेली प्रैक्टिस करा के।
निम्न में से तत्सम शब्द छाटिए। अब इसमें से तत्सम शब्द छाटना है, यानी कि संस्कृत शब्द छाटना है। आपको पता है तत्सम और तद्भव दो टाइप के शब्द होते हैं, तत्सम संस्कृत शब्द और तद्भव हिंदी शब्द। तो बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, दीजिए आंसर। टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा, अंगुली। अंगुली जो है वो तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत शब्द है, और इसका हिंदी शब्द यानी कि तद्भव शब्द क्या है, इसका उंगली। ठीक है, अंगुली तत्सम शब्द और उंगली तद्भव शब्द। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। अंगूठा, अंगूठा क्या है, तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा, अंगुष्ठ। ठीक है, अंगुष्ठ इसका तत्सम शब्द होगा। 18 है, 18 आपको पता है हिंदी शब्द है, और इसका यानी कि तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, अष्टादश। गिनती याद भी की होंगी अपने संस्कृत की बचपन में। आम, आम का तत्सम शब्द क्या है, आम्र। अब आप सबको पता ही है, आम्र तत्सम शब्द है और आम तद्भव शब्द है। घी शक्कर में कौन सा समास है, अब बताइए घी शक्कर में कौन सा समास है। बहुत अच्छी पहचान बताई थी मैंने इसकी आपको। बताइए कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है। दीजिए आंसर जल्दी से। 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आंसर मैं आपको बता रही हूं, इसका आंसर क्या होगा, द्वंद्व। आप देखिए द्वंद्व समास है यहाँ पर। क्यों द्वंद्व समास, मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे, माता पिता, शुभ लाभ, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब जितने भी शब्द होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टाइप, घी शक्कर, वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास होता है। अब उसकी एक पहचान ये भी है, बीच में आपको देखिए ये हाइफन है ना, इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, एक पहचान ये भी है, और वैसे आपको मैं बता ही चुकी हूँ। चलिए स्पेशल क्विज भी करेंगे हिंदी पर। एक स्टूडेंट ने सुझाव दिया था कि मैम टॉपिक वाइज थ्योरी विद क्विज लेके आओ, तो मैं भी वो भी जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी। डोंट वरी, आपको सब कुछ कराया जाएगा, वो भी इतने अच्छे से। वैसे भी हिंदी का तो हमारा टारगेट ही है कि एक भी मार्क्स ना कटे। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले में कौन सा अलंकार है। अब बताइए कौन सा अलंकार है इसमें, श्लेष है, यमक है, अतिशयोक्ति है या उपमा है। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा, यमक। यमक अलंकार है। मैंने आपको बता रखा है, जब भी कहीं पर दो शब्द आ जाएं और उसका मीनिंग अलग अलग निकले, ठीक है, वहां पर यमक अलंकार होता है। क्या आ जाए, दो शब्द आ जाए, शब्द एक से अधिक बार आ जाए और उनका अर्थ अलग अलग निकले। अब देखिए काली घटा का घमंड घटा, अब घटा घटा 2 बार आ रहा है, देख लिया आपने, लेकिन यहाँ पर घटा का अर्थ अलग अलग है। अब देखिए पहली घटा का अर्थ क्या है, बादल। ठीक है, काली घटा छाई हुई है बोलते हो ना आप, यानी कि काले बादल छाए हुए हैं। और घमंड घटा यानी कि घमंड घट गया, कम हो गया। अब देखिए मतलब क्या है इसका, काली घटा का घमंड घटा। अब जो बादल है, काले काली घटाएं छाई हुई है, वो खुद पर बहुत घमंड कर रही है, लेकिन वो बरसने के बाद क्या हो जाता है, वो बात नहीं रहती, वो गायब हो जाती है, तो उनका घमंड घट गया। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, यानी कि घटा 2 अर्थों में यूज हो रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है आज का प्रश्न आपके लिए। देखिए कल वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डेली कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, कल रात को ही कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दिया गया था। एक स्टूडेंट ने बिल्कुल डिटेल में आंसर दिया था, बहुत अच्छे से, उसका आंसर मैंने पिन कर रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कल का आंसर, कल की वोकैब का। और मैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना, वो मैं आपको पहले करा चुकी होंगी किसी ना किसी क्विज में। ठीक है, जो क्विज स्टार्ट हो रहे हैं स्टार्टिंग से, जो न्यू स्टूडेंट है वो उनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको इससे, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स की हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। अगर आपको भी चाहिए क्लैरिटी स्टार्टिंग से सब कुछ अच्छे से, तो मैं वैसे भी स्टार्टिंग से कराने वाली हूँ। फिर भी अगर आप क्विज देखते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको खुद पता चलेगा देखकर। तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा इससे पहले के क्विज स्टार्टिंग से। तो अभी ये क्वेश्चन आपके लिए है, ईडियम ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज, तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा, ए बी सी या डी। इसका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं देना है, नीचे वीडियो पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में देके जाना है, ताकि सभी स्टूडेंट का आंसर मैं देख सकूं और जिसका अच्छे से डिटेल में है उसका मैं पिन भी कर सकूं। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको डिटेल में नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना है जब वीडियो कंप्लीट हो जाए। ओके, ऑफलाइन में देके जाना है। अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। और जिस स्टूडेंट ने अपना स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से क्वेश्चंस कलेक्ट करती हूँ मैं आपके लिए, हिंदी के अलग से, इंग्लिश के अलग से, ओके। और हिंदी आपको अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी करती हूँ। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, एक चीज़ उठाती हूँ मैं डेली और आपको बिल्कुल अच्छे से उसको क्लियर करती हूँ, और 3-4 दिन तक लगातार उसकी प्रैक्टिस भी कराती हूँ और फिर बाद में रिवाइज भी कराती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में साथ ही ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। जो स्टूडेंट्स बाद में वीडियो देखते हैं वो भी नीचे अपना स्कोर टाइप करके ज़रूर जाया कीजिए। और फिर भी अगर आप लाइव अटेंड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, डेली रात को 10 बजे होता है ये टेस्ट, तो ज़रूर आकर लाइव अटेंड किया कीजिए। और हाँ, मैं हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उनकी वीडियो भी डालती हूँ। हरियाणा जीके के अलग से, इंडियन जीके के अलग से, और एनिमल हस्बेंड्री के अलग सी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जो पहले पेपर में प्रश्न पूछे गए आपको पता है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जिसने वो नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिएगा, ओके। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ओके। बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।